एक तरफ मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में अपने तबाह हुए ड्रोन्स के स्टॉक को फिर से खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज आतंकियों के तबाह हुए हेडक्वार्टर्स को बनवा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मिसाइलों में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के जिस हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था, वो दोबारा बनकर तैयार हो गया है। आपको देखना चाहिए शहबाज शरीफ ने इसकी मरम्मत के लिए कितना मुआवजा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह हेडक्वार्टर तबाह कर दिया था, लेकिन अब ये फिर से बनकर तैयार हो गया है। पाकिस्तान के बहावलपुर से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें इसका टूटा हुआ गुंबद फिर से बनकर तैयार दिख रहा है। जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर की जिस इमारत को हिंद की मिसाइल ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया था, वो बनकर तैयार हो गई। अंदर चमकदार मार्बल तक लगाई गई है। नया गुंबद, नया संगमरमर और प्लास्टर, नया पेंट कर दिया गया। आतंकियों के इस मरकज को एक बार फिर से टिप टॉप कर दिया गया, लेकिन खबर है कि जैश के इस आतंकी अड्डे में आने के लिए आतंकी नहीं मिल रहे हैं। इस इमारत की ओर कदम बढ़ाते ही आतंकियों को 7-8 मई की दरमियानी रात के वो धमाके याद आ रहे हैं। आतंकियों को आधी रात का वो मंजर याद आ रहा है जब भारत की मिसाइल ने इस बिल्डिंग के गुंबद पर गदर मचाया था। मरकज सुभान अल्लाह की मरम्मत तो हो गई, उसकी नई तस्वीरें भी आ गई, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इस आतंकी अड्डे को बनाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने मुआवजा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने जैश को मरम्मत के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए। मदरसा अल सबीर और जैश कमांडरों के रहने के इस्तेमाल होने वाले एरिया को भी दोबारा निर्माण सरकार ने ही करवाया। भारत ने मरकज सुभान अल्लाह को निशाना क्यों बनाया, आपको ये भी जानना चाहिए। मरकज सुभान अल्लाह LOC से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ जैश नए आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश करता था। 18 एकड़ में फैले इस परिसर को उस्मान वली कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक मस्जिद और दूसरी सुविधाएं भी मौजूद थी। बहावलपुर का ये कैंपस लंबे समय से भारत के खिलाफ जैश की गतिविधियों से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग इसी मरकज सुभान अल्लाह में हुई थी। पुलवामा हमले की साजिश भी सुभान अल्लाह कैंप में बनाई गई थी। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में यह भारत का प्राइम टारगेट बना। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद अब ये दोबारा बनकर भले ही तैयार हो गया है, लेकिन भारत के मिसाइल के डर से आतंकी इस कैंपस में आने को राजी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।